स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। माय नेम इज सचिन सिंह राजावत एंड आई एम सिलेक्टेड एज सीएसएफ सस्पेक्टर थ्रू एसएससी सीपीओ 2023 ऑल इंडिया रैंक 275. So today we will talk about the full medical process which I have gone through in my medical. So भाई बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे हम कि भाई पहले दिन क्या हुआ था, एडमिट कार्ड से लेके फुल प्रोसेस तक कोशिश करूँगा भाई आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। सबसे पहले हमारे मेडिकल के एडमिट कार्ड आ गए थे। तो मेरा मेडिकल था 4 मार्च को। तो हमको रिपोर्टिंग करनी थी 4 मार्च को सुबह 7 बजे। तो हम अपना एडमिट कार्ड लेके वहाँ पहुँच गए थे 7 बजे के आसपास ही। तो मेडिकल रिपोर्ट करने के बाद हमको सीरियल नंबर वाइज हमको खड़ा कर दिया था। उसके बाद हमको थोड़ी देर बाद जब बच्चे आ गए थे हमको अंदर ले गए, और अंदर ले जाने के बाद हमको एक रूम में बिठा दिया और हमको सबको एक फॉर्म पकड़ा दिया जो कि वही फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उनकी फॉर्म वगैरह की। उसी फॉर्म में आपको प्रेफरेंस डालनी पड़ती है। जो वो फॉर्म आप भरवाते हैं उसमें ऐसी कोई एज यूजुअल दिक्कत नहीं आती, इजीली प्रोसेस हो जाता है। और उसके बाद आपका डीवी स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा था, हमारे में 40 की रिपोर्टिंग थी टोटल, 30-32 के आसपास बंदे आए थे। तो 30 बंदे के उनका साइमल्टेनियसली आधे आधे बंदों का डीवी चलता है और आधों को ले जाते हैं वो ब्लड एंड यूरिन टेस्ट के लिए। वहाँ भी ऐसी सच कोई दिक्कत आई नहीं थी, ब्लड यूरिन टेस्ट में नॉर्मली हो गया था। उसके बाद आपका चेस्ट एक्सरे हुआ था, वहाँ भी मेरे ख्याल से किसी बच्चे को दिक्कत नहीं आई थी, चेस्ट एक्सरे हो गया था। उसके बाद हमको वापस भेज दिया था और डीवी हमारा हुआ था। डीवी के बाद हमको मतलब उस दिन बस इतना ही प्रोसेस हुआ। उसके बाद हमको इतना ही होने में शाम हो गई थी। उसके बाद भाई हमको छोड़ दिया, बोला भाई अब तुम्हारा फुल मेडिकल कर लूँगा। तो फिर अब अगले दिन 5 मार्च को हमें बुलाया, वही टाइमिंग दी, सुबह 7 बजे के आसपास आ जाना भाई। भाई टोटल हमारे में 40 बंदों की रिपोर्टिंग थी। उसमें से मैंने बताया 32 बंदों ने, हमारे जो मेरा बैच था उसमें 32 बंदों ने रिपोर्ट की। उनको 16-16 में डिवाइड कर दिया अगले दिन। तो 16 जाएंगे, 2 डॉक्टर थे, 2 डॉक्टर की टीम थी। 16 एक डॉक्टर के पास और 16 दूसरे डॉक्टर के पास। तो हमारा जिस डॉक्टर के पास पड़ा था तो वो हमें क्या 5-5 बंदे करके बुला रहा था। अब जो 16 डिवाइड हुए उसमें से 5-5 और 6 ऐसे बंदे कर दिए उन्होंने। तो मेरा शुरू के 5 वाले बंदों में ही था। तो उसके बाद भाई हमको मतलब अंदर बुलाया उसने, डॉक्टर ने, डॉक्टर का असिस्टेंट आता है, बोला आप लोग अपने क्लॉथ्स रिमूव करके रखिए, आपको जब मैं बोलूँगा तो अंदर आना है। तो भाई हम थोड़ी देर बैठे रहे, उसके बाद उसने हमको अंदर बुलाया, फिर हम अंदर गए। उसके बाद हमारा मेडिकल प्रोसेस स्टार्ट हुआ। तो हमको एक रूम में ले गए वो लोग। उस रूम के अंदर भी एक छोटा सा रूम था। हम पांचों को उसमें अंदर बोला इसके अंदर चले जाओ आप और उल्टा फेस करके खड़े हो जाओ, ताकि कोई बंदा चार्ट वगैरह ना पढ़ ले पहले से। तो सबसे पहले ये आइज़ वगैरह ही टेस्ट होती हैं। तो हमको बाय सीरियल नंबर वाइज बुलाने लगे हमको आइज़ वगैरह टेस्ट के लिए। तो जब मेरा नंबर आया तो मैं गया, तो उसने डॉक्टर ने सबसे पहले उसके पास चेयर उसने बिठाया, बोला, और उनके पास एक आई का वो सबसे पहले आई में आपका कलर ब्लाइंडनेस होता है, जो कलर ब्लाइंडनेस की बुक होती है वो आपसे पढ़वाएंगे। तो वो उन्होंने पढ़वाई। उसके बाद अपना एडमिट कार्ड पे जो लिखा रहता है इंस्ट्रक्शन वो मुझसे पढ़वाए। उसके बाद उनके पास एक अलग बुक होती है, उसमें डिफरेंट फॉन्ट दिए रहते हैं, मतलब साइज भी दिए रहते हैं डिफरेंट, वो पढ़वाई। भाई ये सब होने के बाद डॉक्टर ने आंखों में टॉर्च से चेक किया कि भाई कोई ऑपरेशन वगैरह तो करवा के नहीं आए हो रिसेंटली। और चेक करने के बाद भाई उसने स्क्रीन चेक किया पेन से, मतलब बार बार पेन को इधर उधर करना था और हमको मतलब विदाउट गर्दन रोटेट करे हमको अपनी सिर्फ ये पुतलियाँ जो आंखों की होती हैं वो रोटेट करके जहाँ भी वो पेन ले जाए वो करना था। बाकी स्क्रीन में मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं आई हमारे बैच में तो। और ये सब होने के बाद हमारा जो आइस का था वो हो गया। अभी हमको चार्ट नहीं पढ़ पाया था उसने, डॉक्टर ने। अभी हमारे ये इतना सब कुछ करने के बाद भाई हमारे नोज़ चेक किया। नोज़ में कुछ नहीं, बस नोज़ को ऊपर करके उसने टॉर्च मार के देखा और ज़्यादा कुछ ऐसा डीपली देखा नहीं। जो डीएनएस की दिक्कत है वो देखते हैं। काफ़ी बंदों को डीएनएस में दिया था पॉइंट, लेकिन बाकी कोई बाहर नहीं हुआ डीएनएस में। सारे मेरे नोन बंदे भी थे तो जिनको मिला था डीएनएस में री मेडिकल, सारे बंदे फिट हो गए थे। तो नोज़ चेक करने के बाद भाई वो हम अपने ईयर चेक करते हैं। ईयर में भी कुछ नहीं, बस वो चेक करते हैं कान का पर्दा वगैरह सही है। अगर आपके वैक्स होगा, भाई मैं सही कह रहा हूँ, वैक्स क्लियर करा के चले जाना। अगर आपके थोड़ा सा भी वैक्स होगा, उसको डाउट होगा, वो री मेडिकल लिख देगा, और री मेडिकल में होता है टाइम बर्बाद। मेरे खुद के 8-10 दिन चले गए थे भाई री मेडिकल में, बहुत टाइम वेस्ट होता है री मेडिकल में। तो भाई जाना 2-4 दिन पहले अपने कान अच्छे से साफ करा लेना, कोई अच्छे से
ENT डॉक्टर के पास, भले 500 रुपये लग जाएं, लेकिन भाई साफ़ करा लेना। इसके बाद आ जाते हैं भाई तीत पे। तीत चेक हुए थे, तो भाई बहुत से बंदों को डाउट होता है कि भाई मेरे कैप है या फिर तीत वगैरह कैसे चेक होते हैं। तो तीत में मिनिमम 14 पॉइंट्स होते हैं भाई, वो आपके अगर पूरे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो कैप की दिक्कत रहती है भाई, मेरे खुद 2 दांतों में कैप लगा है। कैप का क्या रहता है, वो माइनस कर देते हैं, तो जो आपके टोटल पॉइंट्स गिनेंगे और जितना में कैप है उसका माइनस कर देते हैं। अगर आपके मिनिमम 14 पॉइंट्स होते हैं तो ठीक है, अगर उससे बिलो गए तो आपको रीमेडिकल दे देंगे वो आपको, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत आई नहीं थी भाई हमारे सेंटर पे, तो शायद ही किसी को मिला हो तीत में। मेरे 18 पॉइंट्स हो रहे थे डेंटल पॉइंट्स, तो भाई मेरे को भी कोई दिक्कत नहीं आई। बाकी ये सब हमारा हो गया। इसके बाद हमको चार्ट पढ़वाने के लिए बुलाया आइस का, मतलब वही सीरियल नंबर वाइज चार्ट पढ़वाने के लिए बुलाया अलग से। तो चार्ट का ऐसा था भाई कि वो 3D टाइप चार्ट था, मतलब चारों ओर घूमता था। ऐसा नहीं उसमें मतलब ABCD वगैरह अल्फ़ाबेट्स लिखे हों, उसमें C टाइप भी चार्ट था, मतलब किस साइड खुला हुआ है ये बताना था। और अल्फ़ाबेट्स थे उसमें, और हिंदी में भी लिखे हुए थे। और मैथ्स में जो 1 2 3 4 होते हैं उल्टे सीधे, मतलब डिफरेंट टाइप के बच्चे हो। अगर आपको मतलब थोड़ी सी भी दिक्कत है, कहीं नहीं आ रहा समझ में, तो बच नहीं सकते भाई आप, वो ऐसे बंदे थे। और जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होता डॉक्टर, तब तक वो पूछता रहता है। और मतलब पता चल जाता है यार, डॉक्टर को इतना एक्सपीरियंस रहता है, वो समझ जाता है कि किस बंदे को दिक्कत है किसको नहीं। तो ये हमारा आइज़ का हो गया भाई, नोज़ का हो गया, टीथ का हो गया और ईयर का हो गया। इसके बाद भाई हमको सबको बोला कि भाई अब आप उसी कमरे में, मतलब हमको भेज दिया वापस, और वो अपने डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी था डॉक्टर वगैरह साइन करने लगे। उसके बाद हमको बोला वेट करो थोड़ा। तो भाई ये होने के बाद अब जो हमारा ग्रुप था 5 बंदों को, उनकी ये जो नॉक नहीं होता है, कैरी एंगल होता है, इसकी बारी आई। तो हम 5 को खड़ा कर दिया था। अब हमको उल्टा फेस करके खड़ा कर दिया था सबको बाहरी रूम से। तो वो बंदे मतलब रोल नंबर वाइज बुलाते जा रहे थे, वो डॉक्टर थे जो। और वो नॉकनी, कैरी एंगल, वेरिकोज वेन, फ्लैट फुट, और आपके जो भी हाथ पैर हैं, उंगलियां सही सलामत हैं, कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ, कंधे फंधे ऐसा मतलब हाथ पकड़ने को बोल रहे थे और खींचने को बोल रहे थे, मेरी तरफ खींचो, तो पता चल जाता है कि कहीं ऑपरेशन वगैरह तो नहीं हुआ बंदे का रिसेंटली में, या फिर कोई दिक्कत हो कंधे वगैरह में। तो मतलब पूरा थॉरोली चेक कर रहे थे वो। तो भाई हमारे बैच में एक बंदा था, डॉक्टर को डाउट लग रहा था नॉकनी में, तो उसको लिटाया, और लिटाने के बाद एक छोटा सा लकड़ी का ब्लॉक सा रहता है, उससे कुछ वो सेंटीमीटर वगैरह मेज़र करते हैं। तो उसको भी ऐसी कोई ऐसा दिक्कत नहीं आई थी। उसको भी फिट कर दिया था, मतलब रीमेडिकल भी नहीं दिया उसको। बस उसको डाउट हो रहा था, तो उसने मतलब ऐसा रहता है कि बहुत से बंदों के खड़े होते हुए टच होते हैं नीस, लेकिन जब उनको लेटा देते हैं तो टच नहीं होते। वो गैप देखते हैं, मिनिमम कुछ क्राइटेरिया रहता है, वो अगर आप फुलफिल कर रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी अगर नॉकनी में रीमेडिकल वाले भाई बंदे थे मेरे साथ जिनको रीमेडिकल मिला था, तो उनको उनका एक्सरे होता है नौकरी में, जिनको रीमेडिकल मिलता है आपका प्राइवेट या फिर जहाँ भी उनको फैसिलिटीज़ होगी वहाँ पे आपका एक्सरे होगा। अगर एक्सरे में आपका एंगल जो आया है, जो उनका क्राइटेरिया रहता है उसके अंदर अगर आप फुलफिल करोगे एंगल तो ठीक है एक्सरे के बाद। अगर उससे बाहर गया तो भाई आपको फिर रिजेक्ट कर देंगे वो सीधा, रीमेडिकल में भी रिजेक्शन मिल जाएगा। तो एक बंदा हुआ था नौकरी में, उसका एंगल थोड़ा ज़्यादा आ रहा था, तो उसको रिजेक्ट कर दिया था नौकरी में। बाकी अगर आपको थोड़ा बहुत घुटने टच होते हैं तो ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है। एक्सरा होगा तो उसमें क्लियर आ जाता है कि भाई आपको नौकरी है या नहीं है। तो भाई एकदम चिल होके जाओ मेडिकल देने। नौकरी की टेंशन मुझे भी थी भाई, लेकिन मेरा कोई पॉइंट नहीं लगा नौकरी में, रीमेडिकल भी नहीं दिया उसने नौकरी में। बाकी इसके बाद हमारा कैरी एंगल चेक हुआ था। कैरी एंगल में भी बंदों को रीमेडिकल मिल रहा था। कैरी एंगल का भी सेम प्रोसेस है, आपको रीमेडिकल मिलेगा, आपका एक्सरे होगा, एक्सरे में अगर जो भी एंगल रहता है उससे कम आएगा तो आप पास कर दिए जाओगे, वरना आपको अनफिट कर देगा परमानेंटली, मतलब रिजेक्शन ही मिल जाएगा उसमें। उसके बाद आपकी वेरिकोस भी चेक की जाती है, आपको वो सिटअप्स लगवाएगा, 2 पंजों पे खड़ा करवाएगा बार बार, जब तक मतलब उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल जाता कि वेरिकोस वेन है या नहीं है। उसके बाद अगर वेरिकोस वेन में भी रीमेडिकल मिलता है तो डोपलर टेस्ट होता है। डोपलर टेस्ट के बाद भी अगर दिक्कत आती है, वेरिकोस वेन आपको है, तो भाई आपको रिजेक्ट कर देंगे वो RMA में भी। उसके बाद भाई आते हैं फ्लैट फुट। फ्लैट फुट की भी वही देख लेता उसी समय, आपका पंजा देखेगा, जिसकी भी फ्लैट फुट में अगर उसे डाउट लगेगा तो वो आपको गीला करके चलवाएगा। अगर आपको उसमें भी फिर डाउट लगा तो वो रीमेडिकल लिख देगा, ठीक है।
और एक बंदा था हमारे उसमें बैच में, उसको हाई हाई आर्क में पॉइंट लगा था, मतलब फ्लैट फुट एक था नॉर्मल, उसके ज़्यादा ही गैप था, तो उसको भी पॉइंट दे दिया था। लेकिन बाद में उसको फिट कर दिया था आरएमए में, कोई दिक्कत नहीं आई थी उसे। उसके बाद आपको मतलब उंगलियां, हाथ पैर जो भी आपके हैं वो एकदम अच्छे से देखता है वो, कि कहीं भी ऑपरेशन ना हुआ हो या टूटे फटे ना हो। भाई ये सब होने के बाद, अपने हाथ पैर चेक होने के बाद, वो एक एक करके इंडिविजुअली एक कमरे में बुला के अपने प्राइवेट पार्ट चेक होते हैं। उसमें सब आपको पाइल्स वगैरह, हाइड्रोसिल वगैरह चेक होता है। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है इंटरनली, तो अगर उसमें भी कोई दिक्कत होगी आपको रीमेडिकल मिलेगा। आपको बकायदा जहाँ पे भी उनका रीमेडिकल का वो होगा, जैसे किसी किसी की प्राइवेट हॉस्पिटल में रहती तो वहाँ जाके आपके टेस्ट होंगे। अगर आपको जेन्युइनली कोई दिक्कत है तो आपको मेडिकल में दिक्कत आएगी, बाकी मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो। ठीक है। तो इसके बाद हमको बोला अब आप कपड़े पहनो और बाहर बैठो, अब आपका बीपी और हार्ट रेट वगैरह रह गया वो मेजर करेंगे। तो हमको बाहर भेज दिया था उसने। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद हमको बीपी और उसके हार्ट बीट के लिए बुलाया अंदर। तो भाई हार्ट बीट में और बीपी में भाई बहुत बंदों को दिक्कत आ रही थी। मैं बताऊँ क्या होता है, बंदे बहुत नर्वस होते हैं यार। मेरा जबकि दूसरा मेडिकल था, मेरा पहला मेडिकल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में हो रखा था और मैं वहाँ डीएमई में फिट हो गया था। उसके बाद वो डीएमई दिल्ली पुलिस का भी मेडिकल सीआरपीएफ जीसी जरोदा कला में हुआ था। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होता था हर बार, लेकिन इस बार जरोदा कला में हुआ था। सीआरपीएफ पैरामिलिट्री ने लिया था। वो मेडिकल भी काफ़ी काफ़ी सिमिलर था सीपीयू जैसा ही, लेकिन वहाँ मैं डायरेक्ट मेडिकल में ही फिट हो गया था। और यहाँ पे जबकि मेरा दूसरा मेडिकल था तब भी मेरे को अंदर से नर्वसनेस फीलिंग हो रही थी। और मैं मेडिकल के लिए जब उसने मेरा हार्ट बीट नापा तो वो ज़्यादा आया। उसके बाद उसने मुझे रीमेडिकल दे दिया, बोला कि भाई तुम्हारी इरेगुलर हार्ट बीट है। और यहाँ पे मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई भाई। और डॉक्टर ने मुझसे बोला था कि जाके खा पी के आना, 2 घंटे बाद दोबारा मेजर करेंगे। तो मैं 2 घंटे बाद फिर ब्रेक हो गया था। उसके बाद मैंने सोचा कि भाई डॉक्टर बुलाएंगे खुद तब जाना होगा, क्योंकि उनका असिस्टेंट थोड़ा स्ट्रिक्ट टाइप था। मैंने कहा कहीं डांटे ना, तो मैंने कहा बुलाएंगे तब चला जाऊंगा। फिर ऐसा हुआ कि डॉक्टर ने भी बुलाया नहीं और मैं भी गया नहीं। तो फिर शाम को रिजल्ट बोला तो सीधा मेरे को रीमेडिकल ही मिला। और पॉइंट क्या था मेरा, इरेगुलर हार्ट बीट। तो इसके बाद फिर बाकी मैं अब बाकी भाई इसके बाद बहुत से बंदों को फिर जब रिजल्ट पता चला तो बहुत से बंदों को इसमें पॉइंट मिला था हार्ट बीट में और बीपी वगैरह में। तो अब रीमेडिकल का क्या प्रोसेस था, तो हमको एक फॉर्म पे साइन करवाया रीमेडिकल पे। मैं यहाँ लगा दूंगा अगर होगा तो रीमेडिकल के फॉर्म पे साइन कराया हमें। बोला कि भाई आप रीमेडिकल लेना चाहते हो या नहीं, तो वो आपके ऊपर आपका डिसीजन रहता है। आपको लेना हो तो हाँ करो, नहीं लेना तो आप वहीं से आप अपना मतलब लिख के दे दो कि भाई मैं नहीं लेना चाहता, सो एंड जो, और अपना आराम से घर बैठो भाई, कोई टेंशन नहीं है। फिर बाकी रीमेडिकल ले लिया तो आपको अगले दिन फिर आना पड़ेगा। तो भाई अगले दिन मैं गया। अगले दिन आरएमई वाला जो बोर्ड था आपको उसमें रिपोर्ट करना होता है, वो वहीं पे बैठता है बगल में। तो वहाँ पे फिर मैं गया तो उन्होंने बोला कि भाई ईसीजी होगी तुम्हारी। ईसीजी हुई। ईसीजी मेरी नॉर्मल आई थी। ईसीजी मतलब ये सिर्फ ईसीजी होने में, उसकी रिपोर्ट आने में और देखने में 1 दिन लग गया। पहले दिन तो शायद कुछ हुआ ही नहीं, जो हमसे पहले के बैठे थे उन्हीं का प्रोसेस चलता रहा। फिर बोला कि भाई तुम्हारा होगा अगले दिन। फिर हम अगले दिन गए तो अगले दिन फिर हमारी ईसीजी हुई। फिर अगले दिन उसकी रिपोर्ट देखी डॉक्टर ने। फिर बोला कि भाई ईसीजी तो ठीक है, हम ऐसा करते हैं, रिस्क नहीं ले सकते, आपका ईको भी होगा। ईको में बता दूं भाई, अल्ट्रासाउंड होता है हार्ट का। फिर बीच में सैटरडे पड़ गया। जो ईको मेरा होना था वो उन्होंने दिया था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो फिर बीच में सैटरडे पड़ गया और संडे पड़ गया और महाशिवरात्रि भी पड़ गई थी। तो फिर कुछ हो नहीं पाया भाई। तो मेरे को मंडे को बुलाया। मंडे को मैं गया, तब मेरी फाइनली ईको हुई। ईको होने के बाद फिर ट्यूसडे को डॉक्टर ने, आरएमई वाले जो डॉक्टर थे उनने रिपोर्ट्स देखी। फिर उन्होंने बोला कि भाई इसकी ईसीजी की रिपोर्ट कहाँ है। मेरी ईसीजी की रिपोर्ट पता नहीं कहाँ कर दी थी। तो फिर मैंने दोबारा बोला कि दोबारा ईसीजी होगा। फिर मैंने दोबारा ईसीजी हुआ। फिर उसकी रिपोर्ट देखी उन्होंने, तब जाके फाइनली उन्होंने मुझे फिट किया। बाकी भाई रीमेडिकल में बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं, ये तो है। और रीमेडिकल होने के बाद भाई फिट का मुझे वो पकड़ा दिया उन्होंने, मैं लगा दूंगा यहाँ पर। तो फिट कर दिया उन्होंने मुझे। लगभग 8 या 10 दिन लग गए थे मेरे को पूरा प्रोसेस करने में, मेडिकल के बाद, रीमेडिकल के बाद फिट होने में। तो रीमेडिकल होने के बाद भाई अपन बढ़िया खुशी से घर गए। और बाकी वेट का भाई बहुत डाउट रहता है कि वेट कैसे देख रहे थे। तो मेरा सेंटर बीएसएफ टेकनपुर ग्वालियर था।
वेट का भाई हमारे यहाँ ऐसा सीन था कि फिजिकल के टाइम अगर तुम्हारा वेट फिट था, मतलब जितना उस समय था, अगर उस समय तो आप ओवर वेट नहीं थे, वो +-5 की कैटेगरी में आ रहे थे, तो आपको फिट कंसिडर किया था, आपका वेट ही नहीं नापा था दोबारा मेडिकल में। अगर उस समय अगर आपका 1-2 किलो भी ज़्यादा था तो आपका दोबारा वेट हुआ था, और वेट में भी काफ़ी रीमेडिकल मिले थे। तो कुल मिला के ये भाई कि हमारा वेट जो है वो फिजिकल के टाइम का देखा जा रहा था। अगर उस समय हम फिट कैटेगरी में आ रहे थे तो हमको फिट कर दिया, उस समय अगर वेट बढ़ा हुआ था तो दोबारा देखा, अगर फिट है तो फिट कर देते हैं, और +-5 को कंसिडर कर रहे थे। तो भाई ये थी आज की वीडियो। भाई कोशिश की मैंने कि आपको सारे पॉइंट्स बता दूं। अगर कोई पॉइंट्स मिस हो गए हो तो भाई आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, मैं रिप्लाई कर दूंगा यार, ठीक है। बाकी मेडिकल के लिए तो चिल होकर रहो, बाकी पढ़ाई करो, जितने नंबर खींच सकते हो भाई खींचो। और रही बात किसी डाउट की तो इसमें कमेंट कर देना और मैं बता दूंगा यार। वैसे तो मैंने बता ही दिया है सब कुछ। बाकी भाई ठीक है, कमेंट करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में। जय हिंद।